अगर भारत से दवाएं आना बंद हो जाएं तो अमेरिका की फार्मेसी की रीढ़ टूट जाएगी। लेकिन अब वही अमेरिका भारत की दवाओं पर 250% तक टैक्स लगाने की धमकी दे रहा है। सवाल यह है कि ये धमकी सिर्फ इकोनॉमिक है या इसके पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है। आइए विस्तार से इसको समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वे भारत से आने वाले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% तक टैरिफ यानी कि टैक्स लगाने की योजना बना रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी दवाएं हमारे ही देश में बने। शुरुआत में 10 से 15% तक का टैक्स लगेगा और फिर इसे 150% और 1.5 साल के अंदर 250% तक बढ़ा दिया जाएगा। उनका ये दावा है कि अमेरिका फार्मा सेक्टर में भारत और चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया है और अब वो इस निर्भरता को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत अमेरिका को हर साल करीब 7.5 अरब डॉलर की दवाई एक्सपोर्ट करता है। इसमें एंटीबायोटिक्स, हृदय रोग, डिप्रेशन, मधुमेह और कैंसर जैसी बीमारियों की दवाएं शामिल होती हैं। FDA के अनुसार अमेरिका में बिकने वाली लगभग 40% जेनेरिक दवाएं भारत से आती हैं। अगर 250% टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों को या तो अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी होंगी या घाटा उठाना पड़ेगा। भारत सस्ती जेनेरिक दवाएं बनाता है जिससे अमेरिका हर साल अरबों डॉलर की बचत करता है। अगर भारतीय दवाएं महंगी होंगी तो अमेरिका के मरीजों की जेब पर भारी बोझ पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप का फैसला भारत ही नहीं, खुद अमेरिकियों के लिए भी तकलीफदेह साबित हो सकता है। बता दें, कोरोना महामारी के दौरान 6 अप्रैल 2020 को ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करके भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि भारत हमें दवा देगा और ये बहुत बड़ी उदारता है। अगर दवा नहीं मिली तो इसका बदला लूंगा। अब वही ट्रंप हैं जो भारत पर टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं। बता दें, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। कोविड के शुरुआती समय में इसका इस्तेमाल कोरोना के इलाज के लिए किया जा रहा था। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने पहली बार कहा था कि ये दवाओं पर भारी टैक्स लगाएंगे। 2 अप्रैल को अमेरिका ने सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री को उस समय छूट दी गई थी। फिर 30 जुलाई को ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जो 7 अगस्त से लागू हो रहा है। अब ये टैरिफ 250% तक बढ़ सकता है। ये बात खुद ट्रंप ने स्पष्ट की है। बता दें, ट्रंप को लगता है कि भारत में दवा कंपनियां सबसे सस्ते में दवा बनाकर अमेरिकी मार्केट में बेच रही हैं और वहां के स्थानीय उद्योग को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन सच ये है कि अमेरिका की हेल्थ केयर लागत कम करने में भारत का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। ये ट्रंप की चुनावी रणनीति भी हो सकती है। बता दें, भारत को कठोर दिखाकर अमेरिकियों को खुश करना, लेकिन अगर वे सत्ता में लौटे और वाकई 250% टैक्स लगा दिया तो इसका असर दोनों देशों पर पड़ेगा। अमेरिका को भी नुकसान होगा क्योंकि दवाएं महंगी हो जाएंगी और हेल्थ केयर का बजट बढ़ेगा। जिस भारत ने कोरोना संकट में अमेरिका को दवाओं से मदद की, अब उसी भारत की दवाओं पर टैक्स लगाने की धमकी दी जा रही है। ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है, ये भरोसे, सहयोग और वैश्विक हेल्थ केयर मॉडल की नींव को हिलाने की धमकी है। सवाल ये नहीं है कि टैक्स लगेगा या नहीं, सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या चुप रहेगा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।